पी बार है, ऐसा हमने कुछ फॉर्मूला डेवलप किया था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। नाउ विल गो आफ्टर दिस, टुडे विल स्टार्ट विद अ वेरी न्यू टॉपिक, काफी नया टॉपिक रहेगा ये। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, okay, resolution of vector, put this heading, ठीक है। अब resolution of vector क्या होता है? See, imagine that अगर एक vector है, see now what is resolution of vector? Imagine अगर एक vector है तो we can show the vectors by arrow in the diagrams। तो देखो मैंने एक arrow बनाया, this arrow represents a vector, let's say चलो इसका नाम देते हैं r bar, ये वेक्टर है। ओके, अगर मैं इस वेक्टर को स्प्लिट करके दो वेक्टर बना लूं, इफ आई स्प्लिट दिस इनटू टू वेक्टर्स, तो ओके दो वेक्टर में स्प्लिट कर दूं, या इसको स्प्लिट करके मैं तीन वेक्टर बना लूं, या इसको स्प्लिट करके चार वेक्टर बना लूं, इफ आई स्प्लिट अ वेक्टर इनटू नंबर ऑफ वेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। मतलब एक वेक्टर को तोड़ के अगर आप दो वेक्टर बनाओगे तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। एक्चुअली में रिजॉल्व, ये जो वर्ड है ना रिजोल्यूशन, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड रिजॉल्व। रिजॉल्व करना मत अलग करना, इट मींस टू सेपरेट। So if you separate one vector into two vectors, that is called resolution। एक वेक्टर को दो या तीन पार्ट में तोड़ने को बोलते हैं resolution, ठीक है। Now what do we mean by splitting a vector? वो समझा देता हूँ। वेक्टर को स्प्लिट मतलब क्या करना होता है, see do it। ये एक वेक्टर है, सपोज मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, I break it into two parts। वो जो दो पार्ट्स बनेंगे वो भी वेक्टर्स ही होंगे, they will also be vectors। लेकिन वो दो वेक्टर्स मिलके वही काम करेंगे जो ये अकेला आर बार कर रहा है। अगर ऐसा है देन आई कैन से दैट रेजोल्यूशन इज डन, ठीक है। ध्यान से सुनो, इफ यू ब्रेक दिस वेक्टर सपोज इनटू टू पार्ट्स, यू कैन ब्रेक इनटू थ्री पार्ट्स आल्सो। इफ यू ब्रेक अ वेक्टर इनटू टू पार्ट्स और थ्री पार्ट्स, द कंडीशन इज दैट those two parts or those three parts, okay, should perform the same work together as performed by r bar alone। मतलब r bar उनका रिजल्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है देन ओनली आई कैन से रेजोल्यूशन हैज बीन डन, ठीक है। ऐसा देखो मैथ्स में भी होता है सेम वे। नाउ यू विल से दैट रेजोल्यूशन वी आर हियरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, नो इट इज नॉट लाइक दैट। आपने मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही रेजोल्यूशन होता है और आपने कई बार किया है। टेल मी, इफ आई हैव अ मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई एम हैविंग अ नंबर 7, 7 एक नंबर है, 7 को स्प्लिट करके कैन आई राइट डाउन एज 3 + 4? आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, 7 कैन बी रिटन एज 3 + 4। तो ये आपने देखो 7 को स्प्लिट कर दिया इनटू टू नंबर्स, दैट इज 3 and 4। लेकिन 3 और 4 मिलके वही काम करते हैं जो 7 कर रहा है, राइट। आप 7 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 7 को ब्रेक किया, लिखा 5 + 5, यू कांट डू लाइक दैट बिकॉज 5 + 5 टुगेदर विल नॉट डू द वर्क ऑफ 7। समझ में आ रही है? पूरा कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ब्रेक ऐसे करना है वेक्टर को कि जो दो पार्ट्स बनेंगे या तीन पार्ट्स बनेंगे, टुगेदरली दे विल परफॉर्म सेम वर्क एज डन बाय दिस आर बार अलोन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं एंड लेटर आई विल गिव यू डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन, डोंट वरी, ठीक है। डिक्टेशन बाद में करते हैं, लेट्स एक्सप्लेन, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन नाउ। सी डायग्राम देखो ध्यान से, ये आर बार है। अब मैं आपको समझाता हूँ रेजोल्यूशन एक्चुअली कैसे करते हैं, हाउ कैन यू रियली ब्रेक दिस वेक्टर। सी एवरी वेक्टर हैज अ टेल, ये जो इसकी एंड पॉइंट है ये वाली, दिस इज कॉल्ड टेल। एक काम करो, फ्रॉम द टेल, फ्रॉम द टेल आई विल ड्रॉ एक्स एक्सिस लाइक दिस, ये देखो टेल से आप एक्स एक्सिस बनाओ ऐसे, एंड फ्रॉम द टेल यू ड्रॉ वाई एक्सिस आल्सो लाइक दिस। सी such that ये जो r वेक्टर है it should lie between x and y axis, ऐसा हो गया, ठीक है, दिख रहा है। now look here, suppose ये जो r bar है it is having a theta angle with x axis, ये देखो
थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड आर बार। डायग्राम क्लियर? अब देखो, so remember from the tail I drawn x axis and from the tail I drawn y axis. अब see the head of this arrow, ये जो arrow बना है इसका head देखो, from the head I am dropping perpendiculars on the x and y axis. Head से will drop perpendiculars on x and y axis. See this. देखो, I have drawn a dotted line. Dotted line बनाया मैंने. See carefully. समझा? Drop a perpendicular on x axis and y axis from the head of this. अब देखो यहाँ पे आप देखोगे quadrilateral form हुआ है. Quadrilateral. You may be feeling that it is a square, but it can be a rectangle as well. Rectangle भी हो सकता है. Let's name this quadrilateral. जहां से x और y axis start हो रही है उसको origin बोला जाता है, right? So tail of the vector is at origin. इसको O name देते हैं. Name this as O. ठीक है? Then this is P. This is Q. And this is R. So name of the rectangle is OPQR. अब यहाँ काम करो, I'm giving you 1 minute time. यहाँ तक आप draw कर लो पहले. Draw up to this. अच्छे से draw करना. From the head of the vector, draw the perpendicular on the x and y axis properly. I can tell you to open camera and show me the diagram. इसलिए ध्यान से बनाओ अच्छे से. Yeah, I hope it is completed now. ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं. See this OP. OP ध्यान से देखो. यहाँ पे in the direction of the OP मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ. ये वेक्टर हम लोग अपनी तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं. See this vector which I am drawing. See this vector. OP के ऊपर मैंने देखो on the segment OP I have drawn one vector. ध्यान से देखो. Same way on the OR. See the OR. उस पे भी हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं in the direction of OR. ठीक है, ऐसे दो वेक्टर बना सकते हैं ना. देखो ये जो दो न्यू वेक्टर्स बना है ओपी और ओआर, ठीक है, इन वेक्टर्स को चलो नेम देते हैं. सी द वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम ओ टू पी. इट्स अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ना. जो ओपी पे ड्रॉ किया वो किस तरफ जा रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस. तो चलो उसको एक नेम देते हैं. इट्स नेम इज आर एक्स. आर एक्स. और क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है इसलिए मैंने आर एक्स लिखा है. एंड सिंस इट इज अ वेक्टर आई शुड राइट आर एक्स बार. आर एक्स बार. सिमिलरली देखो एक वेक्टर जो आपने बनाया ओ आर, ओ आर वो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है. उसका नेम देते हैं आर वाई बार. गिव द नेम आर एक्स एंड आर वाई. ध्यान से ऐसे बना लो जैसे मैंने बनाया है. ठीक है, अब ये जो दो वेक्टर्स मैंने बनाया ना आर एक्स एंड आर वाई, दिख रहे हैं? आर एक्स और आर वाई जो हमने बनाया है ना, ठीक है, ध्यान से देखो. ये आर एक्स और आर वाई मिलके वही काम करेंगे जो आर बार अलोन कर सकता है. कैसे? सी द रेक्टेंगल OPQR. ये रेक्टेंगल है. एवरी रेक्टेंगल इज अ पैलोग्राम. आप इसको पैलोग्राम भी बोल सकते हो. ये पैलोग्राम है. अब ये पैलोग्राम है तो मैं इसमें पैलोग्राम लॉ लगा देता हूँ.
You remember parallelogram law. According to parallelogram law, if you see Rx and Ry, Rx and Ry are the adjacent sides of the parallelogram here. And R bar जो main vector है R bar, it's a diagonal of the parallelogram. So as per parallelogram आपको याद है resultant vector goes through diagonal. तो यहाँ पे अगर आप parallelogram law apply करोगे ना, parallelogram law will say that R bar is a resultant vector of Rx bar and Ry bar. As per parallelogram law. So R bar is a resultant vector of Rx and Ry. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है Rx और Ry मिलके जो काम कर सकते हैं वो R बार अलोन करेगा क्योंकि वो रिजल्टेंट है. ठीक है, इसको मैं रिवर्स में ऐसे बोल सकता हूँ कि जो R बार काम करेगा वो ही काम Rx और Ry मिलके कर सकते हैं. ठीक है, तो आई कैन से हियर R बार इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स. R बार को आपने दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में ब्रेक किया है. दोस टू पार्ट्स आर Rx एंड Ry. ऐसे हम लोग ब्रेक करते हैं वेक्टर को. यहाँ पे देखो मैंने R वेक्टर को ब्रेक कर दिया. आई हैव ब्रोकन R वेक्टर. अब इसके जो दो पार्ट्स है ना, विच आर द टू पार्ट्स Rx एंड Ry, इन दोनों पार्ट्स को कंपोनेंट्स कहा जाता है. दीज टू पार्ट्स आर नोन एज कंपोनेंट्स. सो आज के बाद हम लोग इसको कंपोनेंट्स ही बोलेंगे. सो वी कैन से Rx बार एंड Ry बार आर द कंपोनेंट्स ऑफ R बार. बात समझ में आई? सिंपल है. ठीक है, इस तरीके से वेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं. सो नाउ आई कैन से दैट यू हैव स्प्लिटेड R बार into the two components. Those components are Rx bar and Ry bar. ठीक है, अब देख लो अच्छे से Rx bar Ry bar कैसे बनाया आपने. From the head of R bar you draw the perpendicular on x and y axis. जहां पे x axis पे कट हुआ वहां तक Rx bar बनाना है. जहां perpendicular y axis पे गिरा वहां तक Ry बनाना है. See, एक चीज बता देता हूँ. यहाँ पे तो तीनों जो वेक्टर्स हैं, there are three vectors Rx, Ry and R bar. तीनों देखो इस रेक्टेंगल के अंदर ही है. They should not go out of this rectangle. कोई भी वेक्टर रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए. So I hope ये क्लियर है. अब यहाँ पे हम लोग कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलास लिख सकते हैं. We can write some formulas. वो फॉर्मूलास में लिख रहा हूँ. See here. The first formula that I can write is this one. There is one vector Rx bar. There is another vector Ry bar. ठीक है, इन दोनों का एडिशन. देखो यहाँ पे मैं दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ. एडिशन मतलब रिजल्टेंट होता है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट है R बार ना, R बार. दिस आई गिवन इक्वेशन नंबर 1. ये पॉइंट समझ में आया? Rx बार प्लस Ry बार टुगेदर विल बी R बार. इस स्टेटमेंट का मतलब है दैट Rx और Ry का एडिशन R बार है. दैट मींस Rx और Ry का रिजल्टेंट R बार है. ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट इज, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ Rx एंड Ry. Rx और Ry का डायरेक्शन तो मुझे पता है, along x axis and along y axis. Now we want to find out the magnitude of Rx and magnitude of Ry. वो कैसे करना है सीधे उसके लिए बता दूं. See the triangle OPQ. Write on in triangle OPQ. In triangle OPQ. In this triangle, let's apply sin theta. OPQ triangle में let's apply sin theta. Look at it. Sin theta क्या होता है? It's opposite side upon hypotenuse. So apply that. You will get PQ divided by OQ. PQ divided by OQ. बात समझ में आ रही है? Now do one thing. Pass OQ on the other side. Just PQ का formula बनाओ. So you will get PQ is equal to OQ sin theta. समझा? अब look at the diagram. PQ किसके इक्वल है पता है? Look at the diagram. PQ is equal to OR. PQ OR के इक्वल है. तो PQ की जगह हम लोग OR लिख सकते हैं. Now OR is equal to length of RY arrow. जो RY के लिए आपने arrow बनाया है, OR is the length of that arrow.
और एरो की लेंथ कितनी होती है याद है? एरो की लेंथ उतनी होती है जितना मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का. सो OR will be equal to the magnitude of RY bar. इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे देखो, आपने जो PQ लिखा है ना, PQ की जगह I will write down RY. See, look at it carefully. मैंने RY बार नहीं लिखा है. Just RY means it's a magnitude of RY. ये RY का मैग्नीट्यूड है, ठीक है. So PQ is equal to magnitude of RY. See, ध्यान से देखो, मैंने PQ को लिखा है RY. अगर ये समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो एक लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ. PQ is equal to OR. See the diagram. PQ equals to OR. OR is equal to length of arrow. And length of arrow is equal to magnitude of that vector. Hence, it will come magnitude of RY bar. That is RY. ठीक है. Next, अभी same logic पे देखो OQ क्या होगा? OQ. Same logic पे OQ क्या होगा? OQ is equal to length of arrow. So it will be equal to magnitude of R bar. Magnitude of R bar is just R. तो R लिखेंगे. हाँ, स्नेहा का आंसर करेक्ट है. Sharon is also correct. It will be R sin theta ultimately. Sin theta will लिख दो. See, you will get this expression that RY equal to R sin theta. ये क्या है पता है? This you got, here you got the magnitude of RY. And what is RY? RY is a component of R bar. One of the components. Clear? Now see, the triangle in which you applied sin theta, उसी triangle में cos theta भी apply करेंगे. Let's apply cos theta now. Okay. So if I apply cos theta, cos is always adjacent side upon hypotenuse. So it will be OP divided by OQ. Okay, see this. It will be OP divided by OQ. Now again you do one thing, pass the denominator on the other side. OQ को दूसरी तरफ shift करो. So you will get that OP equal to OQ cos theta. Right? OP equal to OQ. अब इसमें भी आप वैसे ही लॉजिक लगाओ. OQ देखो ध्यान से. OQ will be equal to R. Yeah. साई आपका आंसर करेक्ट है. OP किसके इक्वल होगा? OP will be equal to RX. या आर्यन सिंह करेक्ट आंसर है. Sharon Varghese, your answer is correct. You will get this formula. Rx equal to R cos theta. I hope it is visible. Right? So देखो अभी आपको जो चीज मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल गई है. This formula of Rx and Ry that you got. Rx आपको मिला R cos theta and Ry you got R sin theta. ये जो मिला है ना, these are the magnitudes of the two components of R bar. आपने R bar को दो पार्ट्स में स्प्लिट तो कर दिया, लेकिन वो दो वेक्टर्स है, जो दो कंपोनेंट्स है, उसका मैग्नीट्यूड ये है. वन इज R टाइम्स cos थीटा, अदर इज R टाइम्स sin थीटा. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लिसन केयरफुली. अब ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. सी, ये जो दो कंपोनेंट मिले, यू कैन ऑब्जर्व देम. वन इज R sin थीटा, अदर इज R cos थीटा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक कंपोनेंट साइन हो गया, कोई भी दूसरा कंपोनेंट कॉस हो गया. इट इज नॉट दिस वे. देयर इज अ ट्रिक बिहाइंड इट. सी द डायग्राम. डायग्राम में थीटा एंगल है, राइट? इफ यू लुक एट इट, थीटा एंगल इज क्लोजर टू RX बार. थीटा एंगल RX के क्लोज है. थीटा एंगल RY के क्लोज नहीं है. थीटा एंगल इज क्लोजर टू RX. तो थीटा एंगल जिसके क्लोज होता है, दैट इज RX, उसको हमेशा कोसाइन मिलता है. दैट ऑलवेज बी R cos थीटा.
थीटा जिसकी क्लोज होती है ना वो कंपोनेंट कोसाइन होता है ऑलवेज, और थीटा जिसकी क्लोज नहीं होती है, थीटा इज अवे फ्रॉम आर वाई, सो आर वाई विल बी आर साइन थीटा। सिर्फ साइन थीटा नहीं लिखना है, इट्स आर साइन थीटा। ठीक है, जो मैं बातें बता रहा हूँ ना ठंडे दिमाग से सुना करो, कुछ हार्ड नहीं होता है, और इसको जो भी बोल रहा हूँ ना पेशेंटली लिसन इट और दिमाग में डालते जाओ, बहुत इजीली हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो वन कंपोनेंट इज आर साइन थीटा, अदर इज आर कॉस थीटा, बट दे आर नॉट रैंडमली गिवन एनी साइन और कॉस। थीटा जिसके नियर होता है वो हमेशा कॉस होता है, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉस थीटा, और थीटा जिस कंपोनेंट से दूर होता है वो कंपोनेंट साइन होता है ऑलवेज। ठीक है, सो हियर यू आर लर्निंग द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में आप ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा क्लियर है? सी नाउ, अगर बाय चांस इन द एग्जाम अगर बाय चांस आपको आर एक्स और आर वाई दोनों गिवन है, आर एक्स एंड आर वाई बोथ कंपोनेंट्स आर गिवन, लेकिन आपको आर बार निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है आर बार का, मतलब फ्रॉम द कंपोनेंट्स आई वांट टू रीच टू द मेन वेक्टर। तो क्या तरीका है, ध्यान से देखो, सेम ट्रायंगल OPQ, सी द ट्रायंगल OPQ, इन द ट्रायंगल OPQ इफ आई अप्लाई पैथागोरस थ्योरम, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, apply Pythagoras theorem in the triangle OPQ, see what you are getting, you will get, आप करके देखो, you will get OQ square equal to OP square plus PQ square, right? It is by Pythagoras. Now ध्यान से देखो, OQ is equal to length of an arrow, OQ equal to R होगा। See, please don't write R bar, सिर्फ R होगा, that means magnitude of R आएगा, square। Similarly, OP is equal to magnitude of RX bar, उसको सिर्फ RX लिखो। Similarly, PQ is equal to OR and OR is equal to magnitude of RY, उसको RY लिखो। I think everybody will get this formula. Now take a square root on both sides, square root ले लो। So ultimately you will get a formula that R is equal to under root of RX square plus RY square। You are going to get this formula. I hope you are going to get this formula. This formula looks very similar to the special case 3 of the parallelogram. पैरेललोग्राम में हमने 3 केसेस किए थे, उसमें केस 3 जो था उसके सिमिलर है ये। ठीक है, सो रिमेंबर R इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है पता है, इट्स अ वे ऑफ फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ R। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, R is a magnitude of the vector, it is given by root of one component square plus other component square। So अगर आपके पास दो components हैं तो root of one component square plus other component square will give you the main vector। Got this? So this thing is called resolution। अभी आपने सीखा है resolution into two components, दो parts में break करना, यही सबसे important है पहले तो यही पहले अच्छे से समझना होगा। ठीक है, I hope it is very clear to you। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स हमने डिजाइन किए हैं, वन कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, अदर कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर विद दिस? ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन, लिख लो, राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, इसमें लिखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ splitting a single vector into two or more components। It is the process of splitting a vector into two or more
components. Okay, full stop. Definition तो इतना ही है, it's not very difficult. Okay, it's a process of splitting a vector into two or more components. That is called resolution of vector. ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना तो ये जो resolution of vector है, the resolution of vector is opposite to the addition of vector, है ना? Addition of vector में क्या होता है? In the addition of vector, you add the two vector and you find out their resultant. आप दो वेक्टर को मिला के एक बनाते हो. यहाँ पे आपने क्या किया? एक वेक्टर को तोड़ के आपने दो बनाया. So resolution is opposite to the addition of vector. ठीक है? मैथ्स की लैंग्वेज में बताऊं, if I give you the similar example in mathematics, तो मैथ्स में आपने पहले ये सीखा था स्कूल लेवल में that 5 plus 3 is equal to 8. पहले आपने एडिशन सीखा, 5 plus 3 equal to 8. बाद में आपने सीखा कि 8 को ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं 3 plus 5. ठीक है, तो 5 plus 3 equal to 8, that is addition. 8 can be written as 3 plus 5, that is resolution of number. ठीक है, so I hope ये बहुत क्लियर है. resolution into two components. ठीक है, यहां तक हो गया सबका ना? क्लियर? अभी यहां तक कुछ डाउट है तो पहले क्लियर करो, then only I will go further. Is there any doubt in this resolution? You can ask. साई दलवी को कोई डाउट नहीं है. Any other? सर स्नेहा बोलो. क्या बोल रहे? रिया बोल रहे हैं. सर वो आर को फाइंड करने के लिए अंडर रूट वाला आपने फॉर्मूला दिया है, जी, वैसे फाइंड करेंगे. हाँ, तो वो ऊपर आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार मतलब किस लिए था, वो क्या था? हाँ अच्छा, हाँ फॉर्मूला एक दूसरे अलग दिख रही है. हाँ आर एक्स और आर वाई का एडिशन है, ऊपर से रूट नहीं है, इधर रूट भी है, राइट? हाँ. ये जो लास्ट में फॉर्मूला डेवलप किया था, इट इज फॉर मैग्नीट्यूड्स ओनली. मतलब आपको सपोज आर इज अ वेक्टर, आर एक वेक्टर है, लेकिन आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए खाली, तो ये फॉर्मूला है. इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन कंपोनेंट स्क्वायर प्लस अदर कंपोनेंट स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड निकालने की फॉर्मूला है. और बाकी ये क्या है? इट इज अ वेक्टोरिकल नोटेशन. मतलब अगर आप वेक्टर से डील कर रहे हो, उनका मैग्नीट्यूड से नहीं डील कर रहे हो, वेक्टर से डील कर रहे हो. सो आर बार एक वेक्टर है, इस वेक्टर को रिमूव करके हम लोग सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स लिख सकते हैं. ओके, वेक्टर नोटेशन है. देखो, इससे रॉन्ग इंटरप्रेट मत करना. इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर एक्स आर वाई को सिंपली ऐड कर दो. दिस एडिशन डज नॉट मीन सिंपल एडिशन. दिस एडिशन मीन्स आर बार इज अ रिजल्टेंट ऑफ आर एक्स एंड आर वाई. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ओके. आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, इससे निकलेगा वो. ठीक है. इसका देखो, अभी आप हाँ बोल रहे हो, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं. जो आपने डाउट पूछा ना, मेनी स्टूडेंट हैव डाउट. इसको क्लियर करने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ. यू लिसन टू माय वर्ड्स. सपोज rx is a vector, rx is a vector whose magnitude is 3. ry is a vector whose magnitude is 4. rx and ry are 3 and 4. तो कभी भी गलती से ऐसा मत करना कि 3 plus 4 becomes 7, r becomes 7. ऐसे ऐड नहीं होते हैं वेक्टर्स, क्योंकि rx और ry आपस में परपेंडिकुलर है. दे आर नॉट इवन इन सेम डायरेक्शन, दे आर परपेंडिकुलर. सो ऐसे सीधा 3 plus 4 करके 7 नहीं आता है. डोंट गो विद दिस. यहाँ पे आप पुट करो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल गिव यू r. ठीक है. Okay, but in the vector language we can say the sum of these vectors will be r vector. Students, I hope ये clear है पूरा. तो अभी आपने सीखा resolving a vector into two components. ठीक है. लेकिन जैसे मैंने कहा, वेक्टर को 3 components में भी ब्रेक कर सकते हैं. We can break even into 3 components. ठीक है. तभी मैं 3 components वाला बता देता हूँ. You put the heading, एक heading put करो, resolution of vector into 3 components. Head on. Resolution of vector into 3 components. ठीक है. मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये सब क्यों कर रहे हैं, why we are splitting a vector, what is the purpose of doing this. अगर किसी को ऐसा डाउट आ रहा है कि सर what is the purpose of resolving, क्यों कर रहे हो ये resolution. ठीक है. देखिए, हर चीज के पीछे रीजन तो होता है डेफिनेटली. इसके पीछे जो रीजन है मैं समझा ऐसे सकता हूँ दैट फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट नाउ यू आर जस्ट बिगिनिंग विद फिजिक्स. फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना,
उसमें कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए रिजोल्यूशन कंपलसरी बन जाता है। अगर आप वेक्टर को रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट्स में तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या हुआ। बट विदाउट रिजॉल्विंग आप वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, इट विल बी नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी गो फॉर रिजोल्यूशन। आज रिजोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आई विल गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं एक एग्जांपल दूंगा, लेट्स से वेट एंड वॉच। ठीक है, रिजोल्यूशन भी बहुत काम की चीज है। ठीक है, now I am breaking a vector into 3 components. See, okay, उस दिन मैंने आपको बताया था कि x, y, z ऐसे 3 एक्सिस होती है, right? So here I am drawing x, y and z axis. All 3 axes are perpendicular to each other. आप खाली ये डायग्राम ऑब्जर्व करो अच्छे से। See, it is x, y, z axis. This is, let's say, x axis. This is y axis, and this is z axis. और this is obviously origin. ठीक है, now look here. Suppose we are having one vector. हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर कुछ इस तरीके का है। सी, ना डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि जो ये आर वेक्टर है इट इज लाइंग बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। आपको लग रहा है कि आर वेक्टर जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, बट ऐसा नहीं है। आर वेक्टर इज नॉट इन द प्लेन ऑफ एक्स एंड वाई। आर वेक्टर अज्यूम करो कि 3D है, मतलब वो इस पेज से बाहर आ गया है। आर वेक्टर हैज कम आउट ऑफ द पेज। जिनको ऐसा थोड़ा विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक बता देता हूँ। सी इट, थिंक ये जो पेन है इट्स एक्स एक्सिस, ये जो दूसरा पेन है इट्स अ वाई एक्सिस, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है जेड एक्सिस, राइट। ये जो पेन है जो पेज से बाहर आ रही है, जो आपकी दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये तीनों पेन का स्ट्रक्चर देखो। अब ये जो आर बार वेक्टर है ना, सी दिस इज सपोज आर बार वेक्टर, वो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज दिस वे। देखो अभी आर वेक्टर को, दिस फोर्थ पेन इज अ आर वेक्टर। तो ये देखो ये ऐसा है, इट्स 3D। 3D मतलब ये आपके पेपर से बाहर आ जाएगा, इट्स कमिंग आउट ऑफ द पेपर। गॉट दिस? सपोज ये 3D है, मतलब ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बीच में लाया कर रहा है। इट इज नॉट लाइंग ओनली बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड तीनों के बीच में लाया कर रहा है, ठीक है। राइट नाउ आपको डायग्राम में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 3D है, और ऑब्वियसली हम लोग पेज के ऊपर 3D डायग्राम बना भी नहीं सकते। वी कैन ड्रॉ ओनली 2D डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है। लेकिन जब ये मैं डायग्राम कंप्लीट करूंगा ना, आई चैलेंज यू, जब मैं कंप्लीट करूंगा आपको लगेगा हाँ ये आर बार वेक्टर सच में बाहर निकल रहा है। यू विल रियली फील दैट आर बार इज कमिंग आउट वंस आई फिनिश दिस डायग्राम। सी नाउ, ठीक है, ये आर बार हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो, आई वांट टू स्प्लिट दिस वेक्टर इनटू 3 कंपोनेंट्स। मैं इसको 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। फ्रॉम द हेड ऑफ दिस आर बार, from the head you draw the perpendicular on the x, y and z axis. See, suppose we draw perpendicular from the head of this r bar on the x, y and z axis. वो perpendicular मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रॉइंग, क्योंकि वो z एक्सिस पे नहीं बनेगा, perpendicular दिखेगा ही नहीं आपको। सपोज बट आई एम ड्रॉइंग perpendicular on the x axis, y axis and z axis, ठीक है। अब जो आपने perpendicular ड्रॉप किए on the x axis, let's say it dropped on the m point. Same way when you draw perpendicular on the y axis, it falls on the n point, point n. Same way when you draw perpendicular on the z axis, it falls on the point s. ठीक है, सो ध्यान से डायग्राम में देखो, एम एन एस दिख रहा है। तो
M and S is 3 points where perpendiculars are falling. From the head of this R bar, you draw perpendicular on the X, Y, Z axis. ठीक है? So आपको याद होगा जब 2 डायमेंशनल में जब हमने 2 वेक्टर्स में डिसॉल्व किया था, रिमेंबर दिस, तो क्या किया था आपने? Here also you drawn perpendicular on X and Y axis. So this was Rx, O से लेके P तक, this was Rx, this was Ry. सेम वे हम लोग वहां पे भी करने वाले हैं. सेम वे आप क्या करो, here you draw the perpendicular, it falls at M point. So O से लेके M तक it will be the X component. See this way. See this. It's a X component. Same way O से लेके N तक, O to N, it will be Y component. Clear? Same way O से लेके S तक, O to S, it will be the Z component. ठीक है? So one component which is along X axis, इसको चलो मैं नेम देता हूँ RX bar. जो along Y axis है, I am naming it as RY bar. और जो along Z axis है, I am naming it as RZ bar. ठीक है? अभी तक मैंने ये प्रूफ ही नहीं किया है कि एज इफ ये तीनों मिलके वही काम करेंगे जो आर बार कर रहा है, बट दैट आल्सो वी कैन प्रूव. वी कैन स्टिल प्रूव दैट आर एक्स आर वाई आर जेड टुगेदरली विल डू सेम वर्क एज डन बाय आर बार. वो भी कर सकते हैं हम लोग. ठीक है? लेकिन वो अभी क्लासरूम में रहते तो मैं ज्यादा इजीली समझा सकता था. इन ऑनलाइन लेक्चर इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू इमेजिन ऑल दिस थिंग्स. ठीक है? इट कैन बी प्रूवन. एक छोटा सा डेमो क्लास में देखकर आई कैन एक्सप्लेन दैट यस आर एक्स आर वाई आर जेड तीनों मिलके वही काम करेंगे जो आर बार कर रहा है. इट कैन बी डन इन द क्लासरूम. वी नीड अ रूम, क्लासरूम, उसमें आराम से ही हो जाता है. बाद में कभी कर लेंगे व्हेन वी मीट पर्सनली. हियर now at least you have to assume that rx ry rz together will do same work as done by r bar alone. ठीक है? अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूलाज बनानी है. वी हैव टू मेक सम फॉर्मूलाज. ठीक है? फर्स्ट फॉर्मूला इज वेरी इजी. इफ आई राइट डाउन दिस वे, rx बार मैंने वेक्टर लिखा है, बार दिया है ऊपर, ry बार and rz bar, these are three vectors. The sum of these three vectors, सम मतलब ऐसे सिंपली सम नहीं करना है. सम का मतलब होता है एडिशन. एडिशन मतलब रिजल्टेंट. इन तीनों का रिजल्टेंट कौन है? इट्स आर बार. गिव इट फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है? एक काम करो, I'm giving you 1 minute टाइम, पहले यहां तक फिनिश कर लो. ठीक है? ये डायग्राम अभी भी कंप्लीट नहीं है. आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट. और मैंने जैसे पहले बताया था, कंप्लीट करने के बाद आपको सच में ऐसा फीलिंग आएगा कि आर बार 3D है. आर बार इज कमिंग आउटसाइड द पेज, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड. बट जहां तक मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ कर लो अभी. सी केयरफुली. विद इन 1 minute फिनिश इट. एंड ये इक्वेशन लिख लो. ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कर लिया? सी, क्लियर? अब सी आगे बढ़ते हैं.
ना सही, एक काम करते हैं, सी द कंपोनेंट्स आर एक्स एंड आर जेड। मैं एक न्यू फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से देखो, सी द कंपोनेंट्स आर एक्स एंड आर जेड, है ना। मुझे क्या करना है पहले, आई वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ आर एक्स एंड आर जेड। मुझे आर एक्स और आर जेड को ऐड करना है, ठीक है। क्यों करना है वो समझ में आ जाएगा। आई वांट टू ऐड आर एक्स एंड आर जेड, ठीक है। लेट्स से इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, लेट्स से वो है, कुछ भी नेम दे सकते हो, लेट्स से दैट इज पी बार, ठीक है। ऐसे लिखो, लेट पी बार इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एक्स एंड आर जेड। ऐसे लिखो जस्ट, लेट पी बार इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एक्स एंड आर जेड। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, किसका, आर एक्स और आर जेड का, दैट इज पी बार। तो डायग्राम में पता है आपको रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, सी द डायग्राम, लुक एट आर एक्स एंड आर जेड, ठीक है, सी दिस। सी यहाँ पे मैंने एक पैलोग्राम बनाया है, I have drawn one parallelogram such that Rx and Rz are the adjacent side of that parallelogram. ध्यान से देखो, एक्चुअली ये पैलोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल बनेगा, बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैलोग्राम, ठीक है। सो इफ आई यूज अ पैलोग्राम लॉ, Rx and Rz are the adjacent sides of this parallelogram. If I draw a diagonal, I am drawing diagonal of this parallelogram. डायगोनल बनाइए, ये डायगोनल होगा रिजल्टेंट वेक्टर, इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ आर एक्स एंड आर जेड। इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम पी बार होना चाहिए, राइट। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पी बार, पी बार का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली पी लिखते हैं उसको, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये जो आर एक्स और आर जेड है, आर एक्स एंड आर जेड को ध्यान से देखो, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आर एक्स और आर जेड आपस में परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन p विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द p वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द p इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ऐसा होगा ना। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस अदर स्क्वायर विल गिव यू द वेक्टर। इट्स अ स्पेशल केस 3 ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ। नाउ यू जस्ट डू वन थिंग, स्क्वायर दिस इक्वेशन, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो ऑन स्क्वायरिंग इट विल गेट p स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, राइट। गिव इट सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, look at this diagram. Now I want to find out the resultant of p and ry. I want to find the resultant of p and ry. Actually पता है p और ry का जो रिजल्टेंट होगा वो r बार होगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो आपने पहले rx और rz को ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसमें आप ry को भी ऐड कर रहे हो, तो मतलब आप तीनों का टोटल निकाल रहे हो, तीनों का टोटल तो r बार ही आना चाहिए ना। इसलिए क्या होगा, द रिजल्टेंट ऑफ p बार एंड ry बार, दिस टाइम आई एम इंक्लूडिंग ry, द रिजल्टेंट ऑफ p बार एंड ry बार विल बी r बार, ठीक है। तो डायग्राम में वो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो, सी आई वांट टू से द रिजल्टेंट ऑफ p बार एंड ry बार विल बी r बार। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, सी द पैरेललोग्राम दैट आई एम ड्राइंग नाउ, सी द रेक्टेंगल दैट आई एम ड्राइंग, सी see this rectangle which I am showing now. आपको एक ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा जो वर्टिकली खड़ा हुआ है, वर्टिकल है वो,
ओके, और वो पेट से बाहर आ रहा है। See? दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक रेक्टेंगल आ रहा है, द एडजेसेंट साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल आर पी बार एंड आर वाई बार। P bar or RY bar are the adjacent side of the rectangle, and the diagonal of that rectangle is R bar. तो अगर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे ना, here I can say R bar is a resultant. R bar is a resultant of P bar and RY bar. ठीक है? Now what is the angle between P bar and RY bar? The angle between P bar and RY bar is 90 degree. So finally I can write one equation. That magnitude of R bar is equal to under root of P square plus RY square. P square plus RY square. अब इसमें आप देखो इक्वेशन 2 आपके पास जो है, that is a equation of P square. That P square you substitute here. So ultimately you will get R is equal to root of P square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, you will get R is equal to under root of RX square plus RY square plus RZ square. See, ये कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है याद करने के लिए, इट इज इजी. इट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार व्हेन इट इज ब्रोकन इनटू 3 कंपोनेंट्स. ठीक है, ठीक है. ये फॉर्मूला भी कुछ कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसी है. रूट ऑफ वन कंपोनेंट स्क्वायर प्लस अदर कंपोनेंट स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट स्क्वायर विल गिव यू आर. ठीक है, ध्यान से इस फॉर्मूला को समझो. क्लियर? हाउ डू वी गॉट क्लियर? तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाओगे ना, तो इस डायग्राम में से फील होता है कि यस, आर बार इज आउटसाइड द एक्स वाई प्लेन, आर बार इज इन द 3D. आई होप आपने ये डायग्राम बना लिया है. एज अ प्रैक्टिस आई सजेस्ट, अगर आपका थोड़ा रॉन्ग जैसा बना है थोड़ा बहुत, ठीक है, आप घर पे वापस प्रैक्टिस करो इसको, स्केल पेंसिल से ड्रॉ करो एंड ड्रॉ इट प्रॉपरली. इसका भले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कुछ कर लो, और बाद में अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके बनाओ. इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपकी एक ही फॉर्मूला है जो काम आएगी. इट इज रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. यहाँ पे इंडिविजुअली वी डोंट वांट टू फाइंड आउट आर एक्स आर वाई आर जेड, तीनों की फॉर्मूला नहीं बनानी है. जस्ट दिस वन फॉर्मूला इज देयर टू बी यूजफुल. रिमेंबर, इट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर. ठीक है, क्लियर विद दिस? सो हियर वी फिनिश्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू 3 कंपोनेंट्स. 2 कंपोनेंट में आपने सीखा, फिर 3 कंपोनेंट में ब्रेक करना सीखा. ठीक है, तो मेक इट क्लियर. तो अभी देखो, रेजोल्यूशन को क्लियर करने के लिए, जस्ट टुडे टाइम इज लेस, आई एम जस्ट डूइंग वन स्मॉल न्यूमेरिकल ऑन दिस रेजोल्यूशन सो दैट इट विल बी मोर क्लियर देन. चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. राइट ऑन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखो. Okay, question write down. If P bar is equal to 5 I cap plus 5 J cap. ये देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है. See, write down this way. Okay, if P bar is equal to 5 I cap plus 5 J cap, then find the magnitude of P bar, find the magnitude of P bar, and also find angle between P bar and the y-axis. Also find the angle between P bar and y-axis. ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है.
अब कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो पी बार दिया है ये क्या दिया है, फाई आई कैप प्लस फाई जे कैप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ध्यान से सुनना, अभी ओनली वन टाइम आई विल एक्सप्लेन। पी बार इज गिवन एज फाई आई कैप प्लस फाई जे कैप। ये क्या चीज है? एक्चुअली ये जो फाई आई कैप और फाई जे कैप है, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ पी बार। पी बार हैज टू कंपोनेंट्स, दैट इज फाई आई कैप एंड अदर कंपोनेंट इज फाई जे कैप। अभी फाई आई कैप क्या है? आई कैप को देख के हमें जजमेंट आता है कि ये जो फाई आई कैप है, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने लास्ट टाइम बताया था आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। फाई आई कैप क्या है? फाई आई कैप is a component of p bar. 5 is a magnitude of that component, but direction of that component is along x axis, इसलिए उसको i cap के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किया है। Similarly, phi j cap is another component of p bar. Phi j cap उसका दूसरा component है, but phi j cap also has a magnitude 5 और इसका डायरेक्शन है along z y axis, क्योंकि j cap लिखा है। Last time I told you I cap and j cap. J cap is along y axis. ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट इन द फर्स्ट पार्ट वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पी। सो आपको एक फॉर्मूला याद होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय रूट ऑफ, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है ना। लेट्स से एक कंपोनेंट है पी एक्स और दूसरा कंपोनेंट है पी वाई। So magnitude of the p is given by under root of px square plus py square. आज ही हमने ये फॉर्मूला बनाई थी। It's a formula to calculate magnitude of p. It's root of px square plus py square. How much is px? Px is 5. Py is also 5. So it is like 5 square plus 5 square. आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इट इज रूट ऑफ 50. रूट ऑफ 50 कैन बी रिटन एज 5 रूट 2. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द पी वेक्टर। थोड़ा समझो इसको, ठीक है? सी अंडरस्टैंड, द टू कंपोनेंट्स आर 5 5 ईच। एक कंपोनेंट 5 है आई कैप, क्योंकि उसको अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसको मैंने आई कैप के टर्म्स में लिखा है। दूसरा अलोंग वाई एक्सिस है तो उसको जे कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, ठीक है? So I hope this first part is clear. In the second part, we want to find out the angle between P and the y-axis. Correct? ठीक है, तो चलो मैं आपको वो diagrammatically करा देता हूँ. See the diagram that I'm drawing. This part we will solve diagrammatically. Yeah, look at this diagram. क्या लग रहा है ये? It's a resolution of a vector, ना? See, ये जो component है, it's x component. Think इसका magnitude 5 है, ठीक है? तो क्योंकि ये along x axis है तो उसको लिख सकते हैं it is same as 5 I cap, और इसको लिख सकते हैं 5 j cap. Okay, and also we got the magnitude of the p. P का magnitude कितना है? 5 root 2. अगर p का magnitude 5 root 2 है, that means length of this arrow will be 5 root 2. ठीक है? Now suppose theta is the angle between p and the y-axis. Look at it. Theta is the angle between p and y-axis. ठीक है? अब इस थीटा को फाइंड करने के पता है बहुत सारे मेथड्स हैं. There are many methods to solve this. एक सबसे छोटा मेथड बताऊं मैं. I will tell you two methods. पहला मेथड है, आप ये रेक्टेंगल को ध्यान से देखो. It is actually a square because its adjacent sides are 5 5. तो ये स्क्वायर बन गया है. स्क्वायर में जो ये डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्स द एंगल. ये क्योंकि डायगोनल है, ये 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा, सो थीटा मस्ट बी 45 डिग्री. थीटा 45 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है. इन द स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्स, ठीक है? डायगोनल बाइसेक्ट करता है और ये एंगल हमेशा 45 रहती है, तो थीटा इज 45. इफ बाय चांस आपको ये स्क्वायर वाला नहीं समझ में आया तो सी दिस ट्रायंगल.
जो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में आप साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी अप्लाई कर लो. अप्लाई सपोज साइन थीटा और यू कैन अप्लाई कॉस थीटा आल्सो. In the triangle apply cos theta. Cos is adjacent side upon hypotenuse. तो थीटा का जो adjacent side है वो 5 है और जो hypotenuse है वो 5√2 है. ठीक है. See this adjacent side upon hypotenuse 5 upon 5√2. 5 gets cancelled. Cos theta is 1/√2. Everybody knows cos of 45 degree is 1/√2. That means theta is 45 degree. So here another way we got theta as 45 degree. Clear है? So try to understand this problem. ये थोड़ा समझ के लो. Phi I cap is a x component of the p vector. Phi j cap is a y component of the p vector. ठीक है? Phi is a magnitude. J cap denotes direction. J cap मतलब y direction. I cap means x direction. So I hope ये पूरा clear है. Got this? Everybody? Okay. So I hope ये clear है. आज सिर्फ मैं one numerical homework दे रहा हूँ. I'm giving just one numerical as a homework. कल मैं बहुत सारे student का वो check करने वाला हूँ. Please do it. Write down question fast. Homework question. लिखो. If a bar is equal to यहां पे मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे. A bar is equal to I cap plus J cap plus K cap. ठीक है. देखो इसका मीनिंग आपको खुद समझना है. क्या मीनिंग है इसका? A bar equal to I cap plus J cap plus K cap. Then find magnitude of A bar. Then find magnitude of A bar. ठीक है. काफी सिंपल क्वेश्चन है. हो जाएगा आराम से 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा आपका. Till then please tomorrow ये try करके लाओ. नहीं आया तो it's okay, I will do it. But till then you try please. Student आज डाउट है तो पूछ सकते हो. Otherwise we are stopping the lecture now.